सो स्टार्टिंग विद राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। देखो, इस मैच को एनालाइज करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ। ऑफकोर्स जो मैच में गलतियाँ हुई हैं उन पे हम क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, बट डोंट लेट दैट क्रिटिसिज्म टेक अवे द फैक्ट दैट RCB should be very proud of this season and all the fans should be very proud of the team. हमने खुद क्रिटिसाइज कितना करा है RCB को इस चैनल पे, क्योंकि जब हार रहे थे 7 मैच लगातार तो क्रिटिसिज्म के अलावा और क्या ही करोगे। बट अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो फिर जब वो जीत रहे थे उसको क्रेडिट देना भी मतलब वो डिजर्व करती है टीम। एंड आई थिंक प्लेऑफ्स तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी जिस सिचुएशन में वो थे। एंड मैं बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स मैं डायरेक्टली अभी से ही बोलना चाहता हूँ कि टेक दिस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। इनफैक्ट नेक्स्ट सेगमेंट जो पॉडकास्ट का होगा उसमें हम लोग RCB के पूरे सीजन को रिव्यू भी करेंगे। आई थिंक दे शुड बी वेरी प्राउड एंड सेम गोज फॉर राजस्थान रॉयल्स एज वेल, बिकॉज अभी बीच में से लग रहा था कि चोक करना शुरू कर दिया है, 5 मैचेस से हारते आ रहे थे, बट उस स्ट्रीक को तोड़ के इन अ डू और डाई गेम अगेंस्ट अ टीम दैट वाज सो हाई ऑन मोमेंटम। आई नो मैच थोड़ा क्लोज चला गया अननेसेसरली, बट स्टिल दे गॉट द विन। तो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के फैंस को भी काफ़ी खुश होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंसेज इन दिस गेम। I think both the fan bases should be very proud of the teams that they have been supporting. And दोनों के लिए मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। राजस्थान तो चलो अभी क्वालिफाई कर रही है तो उनके लिए तो खुशी है ही, बट RCB बाहर हो गई ना, फिर भी आई थिंक आई विल लीव दिस सीजन विद अ वेरी पॉजिटिव टेस्ट फॉर RCB, बिकॉज जहाँ जिस सिचुएशन में थे और जैसा ऑक्शन में गुड़ गोबर करा था वो लग नहीं रहा था यहाँ तक पहुँचने वाले। तो इवन तो विराट कोहली बाहर हो गया उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, बट ओवरऑल एक फीलिंग अच्छी लगी मुझे तो। सो नाउ कमिंग इनटू द टॉस। अब देखो यार, मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पिच थी इट वॉज नॉट द सेम एज द फर्स्ट क्वालिफायर। वो वाली पिच जो थी वो रेड और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर थी। यहाँ पे हमने देखा है कैसे ये कंप्लीटली रेड सॉइल पिच थी, काफ़ी हार्ड पिच थी, एकदम अच्छे से ड्राई रॉक सॉलिड पिच जिस पे कि रन बनने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, बिकॉज विकेट जितना हार्ड होगा उतनी अच्छे से बैट बॉल के ऊपर आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स बाद में जो है ड्यू का फैक्टर भी होता है अहमदाबाद में। सो डेफिनेटली इन दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आप चेज ही करना चाहोगे। एंड बहुत बड़ी एडवांटेज मिल गई राजस्थान रॉयल्स को जब उन्होंने टॉस जीत के एग्जैक्टली यही काम करा। अब चेंजेस की बात करी जाए, very sensible by RCB to not make any changes. I was happy to say that, see that. एक जो पॉसिबल चेंज हो सकता था वो ये था कि एक पेसर को आप शायद ले आते इन प्लेस ऑफ मे बी स्वप्निल सिंह। ये मैंने प्रीव्यू में भी डिस्कस करा था, बट मैंने ये भी बोला था कैसे अगर वो नहीं भी करते तो समझ में आता है, बिकॉज वाई डू यू वांट टू टिंकर विद द विनिंग कॉम्बिनेशन। जो लोग 6 मैचेस से जीतते हुए आ रहे हैं उसमें ज़बरदस्ती में तो उंगली क्यों करना चाहोगे। सो आई गेट वाई RCB डिड नॉट मेक एनी चेंजेस, बट कंडीशंस को देखते हुए आप शायद ये एक चेंज कर सकते थे इफ एट ऑल, वरना आज सच भी कोई कंप्लेंट्स है नहीं मुझे। एंड राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बेटर चीज़ क्या होगी, हेटमायर वापस आ गए डॉन फेरा की जगह, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल आया। कमिंग टू द गेम नाउ, फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं। पावर प्ले में इट वॉज अ वेरी अंडरवेलमिंग स्टार्ट बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड इसका भी ना रीज़न मतलब जानने के लिए हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 6 ओवर होते हैं पावर प्ले में, 50 रन बने थे और 1 विकेट गिरा था। ऑफकोर्स ये आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बहुत ही खराब है, 8.33 रन पर ओवर के आसपास की रन रेट है। बट अगर हमने उसमें 3 ओवर बोल्ट के निकाल देना, 3 ओवर जो बोल्ट ने डाले यहाँ पे उसमें सिर्फ 6 रन आए हैं, तो मतलब बचे 3 ओवरों में 45 रन आए, 15 रन पर ओवर। सो ये RCB का जो ओवरऑल टोटल इतना खराब लग रहा है, 45 भी क्या मतलब 44 रन हैं, ये जो ओवरऑल टोटल खराब लग रहा है देखने में, वो इट्स सिंगल हैंडेडली थैंक्स टू ट्रेंट बोल्ट। जो बॉलिंग उस बंदे ने करी है, इट वॉज अ वेरी नाइस मूव एज वेल बाय संजू सैमसन की उसके 3 ओवर तभी डलवा दिए एंड काइंड ऑफ स्टार्ट्स ही काफ़ी चोक कर दिया। यहाँ पे हमें दिखता है कि यार फाफ डू प्लेसी का विकेट भी गिर जाता है। संदीप एंड आवेश खान ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव थे, बिकॉज ऑफ कोर्स समबडी हैड टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर द नाइस बॉलिंग दैट बोल्ट वॉज डूइंग। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ वंस अगेन विराट कोहली का ही था, तो उन्होंने चार्ज पूरा लीड करा। इंटरेस्टिंगली मैक्सवेल 1 डाउन पे नहीं आए थे, जो कि मुझे लगता है कि एक चेंज होना चाहिए था। कैमरन ग्रीन के ऊपर भेजा गया था, आई थिंक मैक्सवेल के ऊपर भेजना चाहिए था, एंड वो क्यों वो आपको मैं फिर से समझाऊंगा जब वो आउट हुआ जिस तरीके से, उसकी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल पावर प्ले में आई वुड से राजस्थान हैड दी अपर हैंड। देन इन द नेक्स्ट फेज 6 से 10 ओवर के बीच में अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ 26 रन और आते हुए देखते हैं, सिर्फ 26 रन। एंड यहाँ पे अब पहले बोल्ट को क्रेडिट मिला था, यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा रविचंद्रन अश्विन को। भाई क्वालिफायर 1 में हमने देखा कैसे स्टार्क
बिग गेम बिग प्ले टर्निंग अप। इस गेम में हमने देखा बिग गेम बिग प्ले टर्निंग अप विद अश्विन। मजा आ गया यार जो बॉलिंग उसने करी है। ही हैज बीन पीकिंग एट द राइट टाइम। इफ यू नोटिस राजस्थान रॉयल्स का जो एकदम सडन से डाउनफॉल आया था अभी, उसमें एक अपराइजिंग हुई है अश्विन की। पूरी टीम थोड़ा नीचे जा रही थी, बट अश्विन जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनकी अपराइजिंग शुरू हो गई थी। एंड ही स्पीकिंग एट द राइट मोमेंट। नेक्स्ट गेम तो चेपॉक में है, उनके होम ग्राउंड में, तो इससे बेटर न्यूज हो ही नहीं सकती थी राजस्थान रॉयल्स के लिए। ही हैड अ फैबुलस गेम यार, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स फॉर हिम इन दिस सीजन, क्लियरली एंड ईजिली। तभी मैन ऑफ द मैच भी मिला है। बहुत ही क्लच परफॉर्मेंस दी है रविचंद्रन अश्विन ने। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10th ओवर था मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल का, जो कि एक्सपेंसिव था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अश्विन ने जो 2 ओवर फेंके, चहल का भी जो पहला ओवर था, आई थिंक इट वॉज प्रिटी गुड। इनफैक्ट चहल जो है आते हैं एंड विराट कोहली को भी आउट कर देते हैं पहले ही ओवर में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड विराट कोहली को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस चीज़ पे, बिकॉज वंस अगेन अगर हम लोग विराट कोहली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हाई स्ट्राइक रेट से खेले, स्लॉग स्वीप मारे, रिस्क ले ज़्यादा, तो एक ऑड गेम बीच में ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पे फिर वो विकेट भी देगा। तो दिस इज द डील दैट यू हैव टू मेक विद द डेविल। अगर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना है देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज टाइम्स जहाँ पे आप शायद एक रिस्की शॉट खेलते हुए जल्दी आउट भी हो सकते हो। बड़ा आसान था विराट कोहली के लिए वहाँ पे बॉल टैप करके सिंगल लेके पूरे 20 ओवर खेलना। वो उस लेवल के फॉर्म में अभी है कि उसको वो चाहे तो आउट नहीं होगा T20s में, बट वो रिस्क लेना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट मॉडर्न T20 इज। तो व्हेन वी वर क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर अ लो स्ट्राइक रेट, नाउ दैट ही इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, लेट्स सपोर्ट हिम। तो आई थिंक मैं तो बिल्कुल खुश था जो अप्रोच था विराट कोहली का वहाँ पे, उससे कोई इशू है ही नहीं मुझे। द नेक्स्ट 5 ओवर्स, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अश्विन ने फिर से गेम बदला है। वंस अगेन द स्टार ऑफ द फेज वॉज रविचंद्रन अश्विन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, दोनों को 2 बॉलों के अंदर दोनों ऑस्ट्रेलियंस को अश्विन ने निपटा दिया। देखो कैमरून ग्रीन तो जो आउट हुआ सो हुआ। लेट्स डिस्कस मैक्सवेल। बंदा पहली बॉल पे आके टिल्ला मार रहा है, सामने लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे कैच हुआ था। क्या सेंस था उस शॉट का जब आपको पता फॉर्म में नहीं हो? पहली बॉल पे छक्का मारने वाला जो एटीट्यूड है, अगर आप फॉर्म में तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, कर भी दोगे एग्जीक्यूट। जब आपको पता है आप वन ऑफ द बिगेस्ट लाइबिलिटीज हो टीम की, और आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, रन रेट कोई खास चल नहीं रही है, 10 ओवर के बाद इन लोग के सिर्फ 76 रन थे, बहुत कम रन है, तो आपको ज़रूरत है यहाँ से कि भाई अभी अभी कैमरून ग्रीन आउट हुआ है, विराट कोहली भी जा चुका है, फैफ डु प्लेसी भी जा चुका है, अब ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ ना। फिर से विकेट फेंक दिया उसने। इसीलिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैक्सवेल को नंबर 3 पे भेजो, बिकॉज बैटिंग एट नंबर 3 विल पैसिवली सेंड यू अ सिग्नल कि भाई तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये बर्डन उठा, विकेट थ्रो मत करियो। नीचे आके ना थोड़ा बहुत वो एक्सक्यूज मिल जाता है कि यार मैं तो, मेरा रोल ही यही है, मैं नीचे आ रहा हूँ, फिनिशर रोल है मेरा, तो मैं क्यों ना मारने जाऊँ। तो मेंटली वो एक्सक्यूज दो ही मत ना उस बंदे को। कैमरून ग्रीन वैसे भी नंबर 5 में बैटिंग कर ही रहा था ना, और ठीक करने लग गया था। So I did not get why he was not batting at number 3, and that could have possibly contributed, because now he gets an easy excuse कि भाई मेरा रोल यही था तो मैं मारना तो जाऊँगा ही ना, दिख गई फ्लाइटेड डिलीवरी, क्यों ना मारने जाऊँ। एंड उसी में अश्विन इतना स्मार्ट है, उसने निकलवा दी एज बढ़िया से, ओवर स्पिन करा के एज निकाल दी, बड़ी इजीली आउट हो जाता है। एंड वहाँ से गेम जो है, मतलब RR गॉट इन सच अ पोजिशन जहाँ से फिर मेसअप करना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर 125 रन थे एंड 5 विकेट गिर चुके थे, तो मोस्ट ऑफ द बैटिंग वॉज डन फॉर। एंड यहाँ पे आवेश खान जो है वो पट्टीदार को आउट करते हैं, एंड फिर दिनेश कार्तिक के ऊपर एक सीन होता है, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। बाय द वे चहल इस फेज में फिर से एक्सपेंसिव थे बहुत, उन्होंने ही थोड़ा मोमेंटम रूइन करा था बीच का अनफॉर्चुनेटली। बट दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, जो LBW वो हुआ था, ये चीज़ मैंने तब ट्वीट भी करी थी। RCB के साथ पता है क्या इशू है? अभी मैं फैंस की तारीफ कर रहा था बहुत, अभी मैं कहता कि भाई खुश रहो अपनी टीम से, नाउ इट्स टाइम टू कॉल देम आउट एज वेल। RCB के फैन बेस इतना बड़ा है ना, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जब जितना फैन बेस बड़ा होता रहेगा, कि जितना आप मेन स्ट्रीम होते रहोगे, उतनी ही आपके फैन बेस में ऐसे भी लोग आते रहेंगे जो कि जेन्युइनली क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं नहीं, वो एवरेज फॉलोअर्स हैं सिर्फ, एंड वही सबसे ज़्यादा गंद मचाते हैं सोशल मीडिया पे। एक बार ज़रा याद करना, जब वो KKR वाला मैच हुआ था
उसमें कितना फालतू का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था आरसीबी के फॉलोअर्स से कि भाई नारायण की वो नो बॉल है, ये चौका नहीं वो छक्का है, ये है वो है। वो सारा हमने अपने पॉडकास्ट में भी फोटोज के साथ प्रूफ करा था कि कैसे ये फालतू का प्रोपेगेंडा है, सारे डिसीजंस लेजिट थे। बट इवन दो फोटोग्राफिक प्रूफ है, जस्ट लुक एट द पावर ऑफ सोशल मीडिया की पूरा नैरेटिव इतना स्ट्रांगली ओवर पावर कर रखा था आरसीबी फैंस ने कि सच सामने आने ही नहीं दिया पब्लिकली। ठीक है, आज दिनेश कार्तिक के साथ जो हुआ एलबीडब्ल्यू में, जब उसका बैट जो है उसके पैड पे लग रहा था और उस आवाज को स्नीकोमीटर पे देख के अंपायर ने अज्यूम कर लिया कि बैट बॉल पे लग रही है। अब बोल दो जरा मैच फिक्स्ड है। आरसीबी फैंस ने बहुत हल्ला करा था कि मैच फिक्स्ड है, केकेआर वाला ये था वो था, हमेशा हमारे अगेंस्ट ऐसा क्यों होता है। अब बोल दो स्क्रिप्टेड है, बोल दो फिक्स्ड है। अब क्यों नहीं बोल रहा कोई? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की पीआर उतनी है ही नहीं, कि उनकी फैन बेस इतनी एक्टिव या उतनी बड़ी है ही नहीं कि वो एक एजेंडा फैला पाए सोशल मीडिया पे। जस्ट इमेजिन इफ द टेबल्स वर रिवर्स्ड, आरसीबी की फैन बेस कितना रोना करती भाई। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आरसीबी, जो भी मेन स्ट्रीम फ्रेंचाइज है वो सभी का ये हाल है, बट आरसीबी मोर इन पर्टिकुलर बिकॉज दे क्राई अबाउट फिक्सिंग सो मच। जब कोई प्रूफ ना हो ना, तो एक्सेप्ट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज लेट मी टेल यू, the umpiring standards have been pathetic for sure, but they have been pathetic for every single team. ऐसा नहीं है कि सारे अंपायर्स जानबूझ के घटिया डिसीजन देते हैं सिर्फ आरसीबी वाले गेम में और उनके अगेंस्ट। बिकॉज ये जो थर्ड अंपायर ने वंस अगेन, दिस वॉज पथेटिक, दिस वॉज अ स्कूल बॉय एरर एंड यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन डिग्रीज टू अंडरस्टैंड हाउ बिग ऑफ अ ब्लंडर इट वॉज। जो अंपायर्स को क्वालिफिकेशन डिग्रीज चाहिए होती हैं, जो कोर्सेज और टेस्ट पास करने होते हैं बीसीसीआई के, हम सब ने तो वो अप्लाई नहीं करा ना। हम भी घर बैठे बैठे देख सकते हैं। अगर आप ऐसा एरर करके दे रहे हो ना, तो भाई फिर शर्म की बात है। कोई मतलब आई थिंक ये फुटबॉल में भी ये कल्चर है कि थोड़ा बहुत जब वीआर से गलती होती है ना, तो कई बार इंस्टेंसेस में वो पब्लिकली अपोलोजाइज करते हैं। आई थिंक द अंपायरिंग कमिटी शुड कम आउट एंड पुट आउट अ स्टेटमेंट कि ये गलती हमसे हुई थी। ऐसा एक बार ट्रैविस हेड वाले रनआउट पे भी हुआ था, जब बैट हवा में था उसको नॉट आउट दे दिया गया था। एंड आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, बट बहुत ही डम डिसीजंस होते हैं ये। मतलब ऐसा लगता है कि किसको बैठा रखा है अंपायरिंग उस पे पोजीशन पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो मतलब उस टाइम पे संगकारा कूद के चला गया था भाई, मैं तुरंत मीटिंग कराऊं अंपायर से। वो तो ऑफकोर्स आप कर नहीं सकते, क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, तो यहाँ पे बहुत ड्रामे भी ज़्यादा होते हैं कि आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना है, बन के रहना बड़ा, सब बहुत ड्रामे है। But it was pathetic to see, and that could have very well, taken the game away from RR, the kind of form DK has been in this season. But ठीक है, DK का लास्ट गेम था, तो एक दूसरी तरफ से देखा जाए तो at least he got to play some more deliveries. He got to, fill up his heart contently before retiring. तो वो आप कह सकते हो एक on a brighter note. But regardless, the last 5 overs. वंस अगेन यहाँ पे सिर्फ 47 रन ही आते हैं, एंड आई से 47 सिर्फ 47 वेरी कॉन्शियसली, बिकॉज आज के टाइम पे स्पेशली जब 125 रन पहले बन चुके हैं, विच मीन्स 49 रन इन द प्रीवियस फेज, तो उससे कम रन आप डेथ ओवर्स में मार रहे हो, उससे कम 10-15 रन ज़्यादा ही होने चाहिए था आइडियली। तो बड़ा अच्छा कमबैक करा राजस्थान रॉयल्स ने फिर से, एंड क्योंकि यहाँ पे 3 विकेट और गिर जाते हैं। आवेश खान जो है वो लोमरोर और डीके दोनों को आउट कर देते हैं। अल्टीमेटली आवेश खान को ही मिल गया विकेट दोबारा, दिनेश कार्तिक का ही। एंड यहाँ पे संदीप शर्मा एंड युजवेंद्र चहल ये दोनों थोड़े एक्सपेंसिव थे, दैट वुड बी अ कंसर्न, बट ओवरऑल अ टारगेट ऑफ जस्ट 172 वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ। और ये तो राजस्थान रॉयल्स है जिनकी बैटिंग डीप नहीं है। एंड अभी मैं आऊँगा इस क्रिटिसिज्म पे। जस्ट इमेजिन SRH या फिर KKR ऐसी कोई टीम होती है जिसके पास बैटिंग डेप्थ है, ये गेम शायद 19-20 ओवर तक जाता भी नहीं, शायद 15 ओवर के अंदर ही गेम खत्म हो गया होता। दैट इज हाउ डेंजरस द मॉडर्न T20 अप्रोच इज। रिगार्डलेस, कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, ये गेम इतना डीप गया ही क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है, आप 5 मैचेस से हार तो है क्या, मतलब एक तो चलो वॉश आउट हो गया था, बट यू गेट व्हाट आई मीन, जीतते हुए नहीं आ रहे थे, एक बार भी जीत या फिर सक्सेस टेस्ट नहीं करा था, तो वो थोड़ी बहुत रस्टीनेस और वो प्रेशर होता है, डाउनवर्ड मोमेंटम का प्रेशर होता है।
वो दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बात बैठी होती है कि हमारा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, ट्रैजेक्टरी अच्छी नहीं चल रही, बुरा टाइम चल रहा है, एंड उसके वजह से आप ज़्यादा अंडर प्रेशर खेलते हो। तो एक रीज़न तो वो था कि ये गेम इतना डीप क्यों गया। सेकेंड रीज़न, ये मैं सीज़न के स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। दे डोंट हैव डेप्थ, दे डोंट हैव ऑलराउंडर्स। एंड आई थिंक ये मुझे इस बात के लिए थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था इनिशियल फेज में जब राजस्थान रॉयल्स सारे मैचेस जीत रही थी, बट एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेस पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड सो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑल्सो जो कहते हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बिकॉज ये जेन्युइनली कंसर्न था यार। ये आप स्क्वाड को एनालाइज करते हैं आईपीएल से पहले तो भी सबसे जो पॉइंट ब्लैंक भी जो आपको दिख रहे हैं ना, एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। नंबर 7-8 के बाद बैटिंग डेप्थ नहीं है, बॉलिंग में सिर्फ 5 ही बॉलर से ओवर कराने हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है, देखो आज राजस्थान रॉयल्स इतना फंस के क्यों खेली, बिकॉज दे न्यू कि हमारे पास इतने विकेट नहीं है पीछे कि हम अभी रिस्क लेके एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को फ्रीली। तो वो डर बैठ जाता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे याद है 2-3 विकेट गिरे थे राजस्थान रॉयल्स के, एंड उस वक्त ऐसा डर के खेल रहे थे जैसे कि पता नहीं 5-6 विकेट गिर गए हों कि अब टेल अंडर आ गए। वो थॉट ही क्यों आया? क्योंकि उन्हें पता है पीछे बैटिंग डेप्थ नहीं है। अगर उन्हें पता होता पीछे 5-6 बैट्समैन और पड़े हुए हैं तो खुल के खेलते ना। ये प्रॉब्लम होती है डेप्थ ना होने पे, एंड आई थिंक दिस कुड बी अ बिग फैक्टर व्हाई राजस्थान रॉयल्स मे नॉट विन दी आईपीएल दिस टाइम। जीतेंगे तो बात वही है, एक अच्छी चीज़ उनकी क्या हुई है कि डेप्थ नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स है वो अपने डे पे सारे मैच विनर्स हैं, तो दे मोर और लेस कॉम्पनसेट फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ पेपर ओवर द क्रैक्स वेरी इजीली। बट वो कब तक करेंगे? इसीलिए वो लॉ ऑफ एवरेजेस जब कॉट अप हुए तो लोग हारना शुरू हो गए। रिगार्डलेस, कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, 47 रन्स बनते हैं पहले पावर प्ले में और 1 विकेट गिरता है। वंस अगेन अ वेरी अंडरवेलमिंग स्टार्ट। क्यों? क्योंकि भाई डेप्थ नहीं है, डर के खेल रहे हैं, हारना नहीं चाहते, फियर ऑफ फेलियर है, यही होता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे कैडमोर आउट हो जाते हैं, बट नोटिस हाउ हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था, अगर जायसवाल एक लंबे इंटेंट से खेलने का जाएगा तो उसमें राजस्थान रॉयल्स का फायदा ही है। I think he should stop throwing away his wicket, especially now that Butler is not there. He will have to take up more responsibility. Let the role of free power hitting rely on the shoulders of Cadmore. तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं थोड़ा डीप खेलूंगा, बिकॉज वंस अगेन डेप्थ नहीं है, तो ओपनर्स में से किसी एक को तो क्लिक करना ही पड़ेगा। कब तक नहीं करोगे? आई थिंक एक वो अच्छा अप्रोच मुझे दिखा, इसी के चलते हुए ऑल दो रन्स कम थे, बट मैं सोचा था कि चलो कम से कम बैट्समैन जो मेन है वो टिके हुए हैं अभी भी, ये पॉजिटिव था। बट आई थिंक आरसीबी डिड अ गुड जॉब एट स्टॉपिंग द रन्स एटलीस्ट। एंड यहाँ पे यश दयाल का 1 ओवर एक्सपेंसिव था, एंड सिराज का 2nd ओवर एक्सपेंसिव था। बाकी ओवरऑल द बॉलिंग वॉज टॉप नॉच बाय आरसीबी। लोकी फर्गसन ने 6th ओवर में आके कैडमोर का आउट भी कर दिया था, विच मेड द ओवरऑल पावर प्ले लुक प्रीटी गुड फॉर आरसीबी। बट देन द नेक्स्ट फेज कम्स इन, यहाँ पे 38 रन और बनते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। 85 का टारगेट हो चुका, 85 का टोटल हो चुका था बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर फॉर राजस्थान रॉयल्स। 2 विकेट गिरे थे, बिकॉज अब यहाँ पे जायसवाल ने विकेट थ्रो करा, स्कूप मारते मारते आउट हो गए। तो ये जो इंटेंट था, आई थिंक ही शुड बी कैरिंग दिस फॉरवर्ड। Guys who are in form like Sanju, like Riyan Parag, they will anyway look to resort to power hitting. जब उन्हें लूज बॉल मिलेगी तो they would not wait or hesitate in trying out for a 6. तो जब दूसरे एंड से रन रेट बन रही है और आप चेस कर रहे हो और एक हाई टोटल नहीं है, अब तो नेट और नेट का भी इशू नहीं है ना, सिर्फ चेस करने से मतलब है। पहले बैटिंग कर रहे हो तो हाँ, ही हो सकता है कि भाई रन ज़्यादा बनाने, बट चेस कर रहे हो तो आपको पता आपको कितने रन बनाने एग्जैक्टली। तो क्या ज़रूरत थी वो शॉट खेलने की, मुझे समझ में नहीं आया। वंस अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई जायसवाल वाज प्लेइंग द वे ही डिड, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। कैमरन ग्रीन ने विकेट लिया था, हु वंस अगेन आई थिंक हैड अ स्टेलर गेम बाय हिज बॉलिंग स्टैंडर्ड्स। With the ball, he was absolutely exceptional, and it is a big positive for RCB that we'll discuss in the next segment when we do the season review. Next phase में 10 से 15 ओवर के बीच में, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 41 रन और बनते हैं, विच इज़ नॉट टू मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट 2 विकेट और गिर जाते हैं। अब यहाँ पे ज़बरदस्ती गेम फंसने लग गया। देख रहे हो आप, जैसे ही वो तीसरा विकेट गिरा ना, उसके बाद ठुस होना शुरू हो गए, विच इज़ वाई यू सी कि यहाँ पे रन भी सिर्फ 8 रन पर ओवर की इकोनॉमी से बने, एंड फिर देन अनदर विकेट फॉल्स डाउन, जिसकी वजह से प्रेशर और आईडी हो गया, फिर हेडमायर वगैरह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। सो जुरेल जो है यहाँ पे रन आउट हो जाते हैं, बेसिकली मेन प्रॉब्लम वो थी। एंड आउट कैसे होते हैं? विराट कोहली के एथलेटिसिज्म पे। हमने वो शशांक वाला रन आउट डिस्कस किया था। दिस इज वंस अगेन अ टेस्टिमेंट टू विराट कोहलीज आवर्स इन द जिम,
हर्षा भोगले ने बहुत ही बढ़िया बात बोली. इट वॉज अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट दैट रन आउट, विच वॉज कि आप रन आउट में यूजुअली क्या कहते हो, आप तारीफ करते हो कि भाई डायरेक्ट हिट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी की तारीफ कर देते हैं आप लोग, थ्रोइंग आर्म में कितनी स्ट्रेंथ है उसकी तारीफ कर देते हैं. लोग ये भूल जाते हैं कि वो रन आउट एग्जीक्यूट करने के लिए एक्यूरेसी वगैरह तो बाद में आती हैं. पहले आपको उस बॉल को पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी, ताकि आप एक चांस क्रिएट कर पाओ कि उसमें आप थ्रो भी कर रहे हो एक्यूरेटली. उससे पहले आता है कि आप बॉल तक पहुंच कितने टाइम में रहे हो. एंड दैट इज द रियल टेस्टमेंट टू विराट कोहलीज फिटनेस. एंड दैट आई थिंक दैट्स अ न्यू वे टू लुक एट इट विच आई हैड नेवर थॉट ऑफ. एंड इट्स द बेस्ट एंड द परफेक्ट वे टू गिव क्रेडिट टू विराट कोहलीज वर्क एथिक. इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ. बट यहाँ पे कैच पता है क्या है, वो एक्चुअली में आउट नहीं था. ये चीज़ मैंने बाद में चेक करी जाके. एंड वंस अगेन नो आरसीबी फैन वुड नाउ से कि फिक्स्ड है कुछ है. जो लॉ है ना, लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जिस हाथ से आप रन आउट कर रहे हो, विकेट को मार रहे हो, उस हाथ में यू शुड बी होल्डिंग द बॉल. द बॉल शुड बी हेल्ड इन द हैंड that is in contact with the wickets at the time of dismantling them. ये लॉ में लिखा हुआ है, मैंने चेक करा बाद में जाके. एंड जिस हाथ से कैमरन ग्रीन ने विकेट्स को हटाया था, उस हाथ में बॉल नहीं थी. उस हाथ पे मतलब बॉल मानो लेफ्ट हैंड पे है और राइट हैंड से वो विकेट्स को हटा रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड की बॉल है वो राइट हैंड के पाम या रिस्ट के आसपास कहीं टच कर रही थी. विच मेरा भी इनिशियल थॉट ये था कि मतलब आउट ही होना चाहिए ना, क्योंकि फिर वो कॉन्टैक्ट में, अगर बॉल हाथ के कॉन्टैक्ट में और हाथ विकेट के कॉन्टैक्ट में तो उसको आउट मानो. बट फिर मैंने लॉ बुक में चेक करा ना, तब पता चला कि वो एक्चुअली में लॉ बुक में लिखा हुआ है कि द बॉल शुड बी हेल्ड. हेल्ड का मतलब पकड़ो पाम के अंदर, इन द हैंड. तो अगर हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएं लॉ की, तो वो नॉट आउट था. एक मैं क्रेडिट क्या दूंगा यहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर्स को, कि भाई ये जो लॉज हैं आपको बाय हार्ट एकदम वर्ड टू वर्ड तो याद होती नहीं है. इट इज़ ये तो लॉयर्स को भी याद नहीं होता भाई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बहुत ही अनफेयर एक्सपेक्ट करना कि उन्हें एग्जैक्ट वर्ड्स याद होंगे. बट वंस अगेन थर्ड अंपायर आप क्या कर रहे थे, आपको तो पता होना चाहिए ना. आपके पास तो पूरी लॉ बुक एक्सेस करने को है ना इतने टाइम पे जब तो आप डिसीजन ले रहे हो. ऑन फील्ड अंपायर्स के पास वो लग्जरी नहीं है. तो थर्ड अंपायर कर क्या रहा था, it was supposed to be not out. Second decision that went against RR wrongfully. Second time that RCB got lucky in this game. Why do I not hear anybody crying on social media right now? Something to think over. Then we see Ferguson and Siraj. ये दोनों बहुत expensive थे यहाँ पे. एंड रियान पराग भाई, रियान पराग वंस अगेन वॉज कैरिंग द गेम टिल द एंड. संजू सैमसन तो आउट हो चुके थे तब तक. हेटमायर आते हैं. हेटमायर अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट मेक अ बिग डिफरेंस बिकॉज देन वी गोइंग टू सी कि आखिरी के 5 ओवर में आई थिंक सिराज एक ओवर करने आता है, 17th ओवर था, थर्ड लास्ट ओवर था शायद, उसमें वो रियान पराग और हेटमायर दोनों को आउट कर देता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर वंस अगेन सेइंग कि लास्ट 2 ओवर में 13 रन ही चाहिए सिर्फ, बट 6 विकेट गिर चुके हैं. पॉवल और अश्विन खेल रहे हैं, दोनों नए बैट्समैन स्ट्राइक पे हैं. एंड यू आर नॉट श्योर कि गेम पक्का राजस्थान जीतने वाली है कि नहीं. एक और विकेट गिरता, वहां से प्रेशर बन जाता. यही प्रॉब्लम है राजस्थान रॉयल्स के साथ. बट थैंकफुली पॉवल बहुत ही काम हेडेड था एंड फर्गुसन ने गुड गोबर कर दिया जब व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. थर्ड मैन और पॉइंट को सर्कल के अंदर लेके आउटसाइड ऑफ स्टंप एक यॉर्कर मारने जा रहे हैं भाई साहब. पॉवल ने बड़े दिमाग से पेशेंटली उस बॉल को स्टीयर करा, एंगल पे मारा, बस छू दिया बॉल को. पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से बॉल निकल गई. 2 चौके मेरे ख्याल से ऐसे लगे थे उस टाइम पे. अब फिर तो गेम खत्म ही हो गया ना, जब रन ही 12-13 चाहिए, 2 चौके लग गए, अब तो गेम बचा ही क्या. फिर छक्का मार दिया उसने. सो वेरी कूल फिनिश, कोल्ड फिनिश बाय पॉवल. बड़ी रिस्पॉन्सिबल फिनिश लगी मुझे. एंड विद दिस आरसीबी हैज बीन ऑफिशियली एलिमिनेटेड फ्रॉम IPL 2024. Very positive outlook to have for RCB. I think all the fans should have that. अभी next segment में डिस्कस करते हैं. As far as Rajasthan is concerned, I think the biggest positive for them is that they got over the finish line. Because अगर मैं वैसे सोचने पे आऊँ तो बैटिंग बहुत प्रॉमिसिंग मुझे लगी नहीं. बॉलिंग में पॉजिटिव्स बहुत थे, स्पेशली इन द पावर प्ले.
बट बैटिंग में आई एम स्टिल फीलिंग कि काफ़ी केजी लग रहे हैं देखने में. सो वो अब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उन्हें सोचना पड़ेगा. एंड दिस कुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द गेम अगेंस्ट SRH. उसको भी अभी प्रीव्यू करते हैं आगे जाके. बट ओवरऑल आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को फिलहाल तो ये देखना चाहिए, टेक वन गेम एट अ टाइम. अभी इम्प्रूव करने का टाइम इतना बचा नहीं है, तो डू वट एवर इट टेक्स टू विन दैट गेम. बस 2 गेम की बात है, उस अप्रोच से ही चलना चाहिए अभी तो. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.